वेलकम प्यारे दोस्तों, फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम भाग के बारे में आपको सिखाएंगे क्योंकि ये चैप्टर 2 है। देखिए, ये चैप्टर 2 चल रहा है। ये चैप्टर 2 चल रहा है जिसमें हमने गुणा के बारे में सीख लिया है। इससे पहले हमने गुणा के बारे में सारा कुछ बताया आपको। गुणा की क्या-क्या संक्रियाएं होती हैं, गुणा के क्या-क्या प्रगुण होते हैं, ये सारा कुछ, और गुणा किस प्रकार किया जाता है, ये सब हम सीख चुके हैं। तो और अब इस वीडियो में हम भाग के बारे में सीखेंगे, ठीक है। और ये हम आपको बता दें कि चैप्टर 2, ये पहले आप लोग जिन लोगों ने चैप्टर आज ही जिनको नहीं पता, हम आपको बता दें कि हम चैप्टर 1 जो है पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। वो जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सारा आपकी तैयारी करवा रहे हैं। क्योंकि जब तक आपके पेपर, अभी टाइम बहुत है, और अच्छे से, क्योंकि हम पहले चैप्टर वाइज आपकी सारी तैयारी करवा देंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। बीच बीच थोड़े थोड़े क्वेश्चन भी करवाते हैं जब चैप्टर पूरा हो जाएगा। देखिए, एक चैप्टर और चैप्टर 2, ये जब दोनों पूरे हो जाएंगे तो इनसे कंबाइंड क्वेश्चन जितने बनेंगे वो हम क्वेश्चन करवाएंगे इसके बाद। तो आप लोग मैथ के हम चैप्टर वाइज पहले सब तैयारी करवाएंगे। इसके बाद हम धीरे धीरे सारी क्लासेस आपके लिए लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अभी हम बाल विकास शिक्षा अधिगम और सामाजिक अध्ययन, ये धीरे धीरे, क्योंकि अभी परीक्षा में बहुत टाइम है, हम सारा कुछ आराम से करवाएंगे आपको। और कोई भी आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं हम कि अगर हमने किसी संख्या को, जैसे 625 है, अगर इसको हमें 5 से भाग देना है तो किस प्रकार भाग देंगे। तो देखिए, बिल्कुल हम बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है। जिनको आता है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता हम उनको भी लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य ये है कि किसी को चाहे बिल्कुल भी नहीं आता हो, हम उसको भी अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलवाएंगे, किसी का बैक नहीं लगेगा। तो देखिए किस प्रकार हम भाग करते हैं। 5 यहाँ पर लिखेंगे हम, 625 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब हम 5 का पहाड़ा 6 में लगाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ 6 में नहीं लगता तब हम 62 में लगाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ 5 का पहाड़ा 6 में लग जाएगा, तो 5 चिकना 5, घटाया 6 में से 5 निकल गए तो 1। अब ये वाले जो 2 हैं ये यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 2, 5 का पहाड़ा 5 दूनी 10। अब घटाएंगे तो ये आएगा 2। अब ये वाला जो 5 है, ये वाला 5 हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये वाला 5 हम लिखेंगे, तो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 25 है। 5 का पहाड़ा 5 बार, 5 हम 25, ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कहते हैं, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, और ये क्या है। तो देखिए इधर आराम से समझिए। देखिए जो है, ये होता है भाजक। जिसे हम भाग देते हैं उसे हम कहते हैं भाजक, और बीच में होती है जो संख्या उसे कहते हैं हम भाज्य। और इस हंसिये में जो होती है इसे हम कहते हैं भागफल। देखिए ये है भागफल, और यहाँ पर जो बचा ये है शेषफल, ये है शेषफल, ठीक है। ये होता है भाजक। देखिए ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। किस हिसाब से, अगर भाजक दिया होगा, भागफल दिया होगा, फिर शेषफल दिया होगा, कहेगा कि भाज्य ज्ञात कीजिए, तो किस प्रकार हम निकालते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए यदि दिया है, देखिए हम भाजक को क्या कहते हैं, भाजक। भाजक बराबर क्या होता है, देखिए भाजक, देखिए भाज्य बराबर होता है, देखिए भाज्य, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। तो भाज्य को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम डिविडेंड, डिविडेंड, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, भाजक को, इसे हम कहते हैं डिवाइजर, डिवाइजर। और इसको क्या कहते हैं, भागफल को, भागफल को हम कहते हैं कोशिएंट। और इसे शेषफल को कहते हैं हम रिमाइंडर, ठीक है। देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी अगर हमें इसको निकालना है भाज्य को, तो हम भाजक और भागफल का गुणा कर देंगे, और फिर इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाता है, ठीक है। थोड़ा एक दो हम भाग और आपको समझा देते हैं। जैसे किसी संख्या को हमें, जैसे मान लीजिए 3 को हमें करना है, इसे भाग करना है, तो हम पहले आपको थोड़ा भाग समझा देते हैं। देखिए 3 का पहाड़ा हम 16 में लगाएंगे, 1 में नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि 3 से छोटा है। तो हम 3 का पहाड़ा 16 में लगाएंगे, 3 बचे, देखिए 15, ये होगा 15, ठीक है। ये हमने घटाया तो 1 बचा। अब हम ये उतारेंगे 2, ठीक है, 2।
3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े कि 12, 3 चक्कू 12, पूरा कट गया। अब ये 7 बचा, हम 7 उतारेंगे, ठीक है 7। 3 का पहाड़ा कितनी बार, 2, 3 दूनी 6, 1 से इसमें लाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी में रखकर हमें अगर इस भाग को चेक करना है कि हमने ये भाग जो लगाई है सही है गलत, तो देखिए क्या क्या करेंगे। देखिए इस तरफ इसका और इसका गुणा कीजिए और फिर इसको जोड़ दीजिए, जो मैंने यहाँ पर बताया है आपको। देखिए जो मैंने पहले ये बताया है इसी पर देखिए रखिए। तो ये बीच में जो भाज्य है, देखिए ये आएगा, देखिए कैसे, 16 27 बराबर 3 गुणे 542 और प्लस 1, 3 का 3 दूनी 6, 3 चौको 12 के 2 3 पीछे 15, 1 16, ये प्लस 1 जोड़ दिए हमने, 6 1 7 2 1 6। देखिए दोनों तरफ बराबर हुआ, यही प्राप्त हो गया हमें इधर, ठीक है। तो अब भाग को आपको लगाना है और फिर अगर भाग आपने लगाया है चेक करना है कि गलत है हमने लगाया या सही। तो देखिए इसका और इसका गुणा कीजिए, बाद में जो रिमाइंडर आए उसे जोड़ दीजिए, तो ये बीच वाली संख्या हमें प्राप्त हो जाती है, ठीक है। ये बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाती है, यही हमने लिखा। देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, जिसे हम कहते हैं डिविडेंड, डिवाइजर, कोशिएंट और रिमाइंडर, ठीक है। अगला देखिए, देखिए अगर हमें क्वेश्चन चेक करना है, अगर किसी संख्या को हम, देखिए किसी संख्या को अगर हम जीरो है, जीरो को हम किसी संख्या से भाग करते हैं तो हमें जीरो प्राप्त होता है, ठीक है। ये हम बहुत अच्छे से आपको इससे पहले वाले वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल वाले में चैप्टर 1 में हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं आपको। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में भी थोड़ा आपको बता रहे हैं। अगर किसी संख्या को, मान लिया संख्या ये नंबर कोई संख्या है और इसको हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये अनंत आएगा, ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर जीरो को हम जीरो से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित मतलब हम परिभाषित नहीं कर सकते कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको 3 याद कर लेनी है, ठीक। एन मतलब नंबर, यानी कोई संख्या है, जैसे जीरो को हम 2 से भाग करें या 3 से भाग करें या 4 से, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है एन की जगह पर, ठीक है। यही है। अब आइए अब सवाल देखते हैं हम। ये सवाल है, वह संख्या याद कीजिए जो 22 से विभाजित होने पर भागफल 18 और शेषफल 15 हो, ठीक है। तो वह संख्या मतलब कौन सी, जो 22 से विभाजित होने पर, यानी हम कोई संख्या है जिसको हम 22 से विभाजित करेंगे, तो संख्या यहाँ पर हमें पता नहीं है तो यहाँ पर हमने x मान लिया, ठीक है। विभाजित करने पर भागफल 18 रहा, भागफल यहाँ पर 18 रहा है और कह रहा शेषफल 15 है, और शेषफल कितना है, 15 है। तो हमें ये संख्या प्राप्त करनी है। तो हमने इससे पहले आपको लिखवा चुके हैं कि भाज्य बराबर होता क्या है। देखिए भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। तो देखिए भाज्य ये है, ये बीच वाला भाज्य इधर देख लीजिए, हम फिर आपको लिख रहे हैं, देखिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। इसको भाज्य किसे कहते हैं, एक बार हम लिख चुके हैं फिर लिख रहे हैं। देखिए हम आपको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं किसी भी प्रकार का आपका डाउट ना रहे। देखिए ये होता है बीच वाली संख्या भाज्य होती है, ये है भागफल, तो यहाँ पे जो आता है वो शेषफल। ये आपको याद करना करना है, ठीक है। बस ये भाजक, तो भाजक दिया है, कह रहा है भाज्य निकालिए, तो देखिए ये भाज्य का हमने फार्मूला लिख दिया है, इस प्रकार होता है क्योंकि इसका इसका गुणा और इसका जोड़ दीजिए तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। तो देखिए हमें ये x निकालना है, तो भाज्य बराबर हमने माना है x, भाजक कितना है 22, 22 है भाजक, ठीक है। फिर भागफल कितना है 18, 18 और प्लस शेषफल कितना है 15। अब गुणा कर लीजिए, आप गुणा कीजिए आप, कि हम गुणा कर रहे हैं तो 22 को हम 18 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, फिर 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, तो ये 6, 7 दूनी 9 और 2 1 3, ये आ गया 396। अब इसमें हम 15 जोड़ रहे हैं, ठीक है, 15 जोड़ रहे हैं, तो 6 5 11, 9 1 10, 1 11 और 3 1 हासिल 4, ये आ गया 411। तो भाज्य कितना आ गया 411, यानी हमने संख्या कौन सी x प्राप्त कर ली 411। एक बार आप अच्छे से इसको दोबारा देखिए और समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल देखिए, यदि भाजक 210, भागफल 315 और शेषफल 25 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत ही आसान है, इसमें सारा कुछ दिया है, बस हमें भाज्य निकालना है। तो भाज्य बराबर होता क्या है, भाज्य बराबर हम भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल, इसमें आप मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए भाजक कितना है 210 है, भागफल कितना है
315 है और शेषफल कितना है 25 है। इसमें आप मान रखिए ये गुणा कर लीजिए, गुणा करने के बाद जोड़ लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए गुणा करके हम दिखाते हैं, को तिहरिया गुणा है ना, तो थोड़ा आपको अच्छे से करना होगा। 315 को हम करेंगे 210 से गुणा, 5 को हम जीरो को 5 से गुणा करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो को 1 से करेंगे तब भी जीरो आएगा, जीरो को 3 से करेंगे तब भी जीरो आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा लगाते हैं, 1 को 5 से करेंगे तो 1 पंचे 5, 1 एक गुना 1, 1 तिया 3, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा लगाते हैं, ठीक है, एक संख्या और छोड़कर फिर यहाँ पर भी गुणा लगाएंगे। फिर 2 पंचे 10 का जीरो हुआ, 2 पन्ना 2 1, यहाँ पर हुआ 3 और 2 तिया 6। अब हम जोड़ लेते हैं तो जीरो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 5 है, ये जुड़ जाएगा क्योंकि 5 में जीरो जीरो जुड़ेगा तो 5 ही रहेगा, 1 में जीरो जुड़ेगा तो 1 ही रहेगा, फिर 3 3 6 और ये 6, इतना आ गया। अब हम इसमें 25 जोड़ देते हैं, ठीक है, इसमें अब हम 25 जोड़ देंगे। तो देखिए 25 जोड़िए इसमें, यहाँ पर देखिए हम 25 जोड़ रहे हैं, ये होगा 5 5 2 7 1 6 6, तो आंसर आ जाएगा 6 6 1 7 5। ये आपका इतना आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत ही आसान है, बस आपको ये पता होना चाहिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। गुणा कर लीजिए और गुणा एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, जिन लोगों को गुणा नहीं आता है, क्योंकि तिहरिया गुणा कभी कभी आ जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, अनिल ने भाग का एक प्रश्न हल करने के बाद बताया कि भागफल शेषफल का 5 गुना तथा भाजक भागफल का 20 गुना है। यदि शेषफल 76 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे लगता है, देखिए तो हमें क्या निकालना है, भाज्य बराबर, देखिए भाज्य निकालना है, भाज्य बराबर होता क्या है, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। इसमें आप मान रख लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या क्या दिया है पहले ये समझ लीजिए, दिया केवल है हमें शेषफल। अब इसी से हम सारा कुछ निकाल लेंगे। देखिए देखिए यहाँ पर देखिए, वहां तक तो केवल लैंग्वेज है, यहाँ से सवाल स्टार्ट है। भागफल शेषफल का 5 गुना है तो भागफल बराबर, देखिए भागफल बराबर है शेषफल, शेषफल का 5 गुना, तो 5 गुना कर दिया, ठीक है। शेषफल कितना है 76 दिया है, शेषफल 76 है, का 5 गुना, का मतलब गुणा, और 5 से, ठीक है, 5 गुना है तो 5 से गुणा कर देते हैं हम। 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35 और 3 38, ये हुआ 380, ठीक है। देखिए भागफल आ गया 380। अब क्या निकालना है, देखिए तथा भाजक भागफल का 20 गुना है। अब भाजक हम निकालिए, ठीक है, देखिए भाजक बराबर कैसे निकलता है, भागफल, भागफल का 20 गुना, का 20 गुना। तो देखिए भागफल कितना आया 380 आ गया, 380 हमने रख दिया, का मतलब गुणा, 20 गुना तो 20 लिख दिया, ठीक है। आप गुणा कर लीजिए, तो 2 8 16, 2 3 6, 6 1 7 और ये 2 जीरो, ये आ गया 7600, ठीक है। अब इसमें आपको मान रख देना है, बस आंसर आ जाएगा। देखिए भाजक कितना आ गया, भाजक आ गया 7600, 7600 गुणे भागफल कितना आया 380, 380 प्लस शेषफल, तो शेषफल यदि पहले से दिया हुआ है सवाल में ही, ठीक है, शेषफल रख देते हैं 76। अब आपको इसका इसका गुणा करना है और फिर इसको जोड़ देना है, और बस जो आ जाएगा वो आंसर होगा, ठीक है। ये आपको गुणा करना है क्योंकि तिहरिया गुणा इससे पहले हमने बताया है, आप भी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इसका आंसर आपको खुद करना है, ठीक है। अब देखिए एक बार दोबारा हम समझा देते हैं कि भागफल, जब भागफल नहीं दिया है, देखिए भागफल शेषफल का 5 गुना है तो हमने भागफल लिखा, भागफल बराबर शेषफल का 5 गुना, शेषफल से हम 5 से गुणा कर दिया, शेषफल इंटू 5, ठीक है। फिर आ गया भागफल, भागफल, फिर इसके बाद हम भाजक निकालते हैं तो भागफल का 20 गुना है, देखिए ये भागफल का 20 गुना है, तो हमने भागफल को 20 से गुणा कर दिया, ये आ गया भाजक और उसमें रख दिया आपका आंसर, ठीक है। ये हमको करना है। ये अगला सवाल हम देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, ये थोड़ा बोर्ड मास का क्वेश्चन है, ये इस टॉपिक में था तो भाग से रिलेटेड है तो हम सोच रहे हैं बता दें इसको, नहीं तो हम बोर्ड मास का एक अलग से टॉपिक मतलब पूरा क्लास लेंगे जिसमें सारे बोर्ड मास से जितने बनने वाले क्वेश्चन होंगे सारे हम हल करवाएंगे। तो इसको देखिए कैसे हल करते हैं। तो ये बोर्ड मास देखिए, इसका देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करते हैं, फिर ऑफ हल करते हैं, इसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन मतलब जोड़, फिर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाओ, सबसे लास्ट में घटाओ। तो देखिए ब्रैकेट हल करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले हम ये छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, इसके बाद ये मंझला ब्रैकेट हल करेंगे, फिर इसके बाद हम ये बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है। तो आइए देखते हैं, देखिए 121 डिवाइड बाई
लिखा है 16 माइनस फिर 14 माइनस 3। अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट, ये छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो 9 में से 6 निकल गए तो ये हुआ गुणे 3। ठीक है, एक ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब फिर देखिए, फिर 121 डिवाइड बाई, ठीक, 16 माइनस, अब देखिए 14 माइनस 3 त्रिका 9। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, देखिए 16 माइनस 14 में से 9 निकल गए, 9 5 14 तो ये हो गया 5। देखिए मंझला ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अब 121 डिवाइड बाई 16 में से 5 निकल गए, कितने कितना हुआ, तो आ जाएगा यहाँ पर 11। ठीक है, अब डिवाइड 121 को हम 11 से डिवाइड कर देंगे तो 11 करना 11, 11 गिराई हम 121, आपका आंसर हो गया 11। ये आंसर हुआ। हल करने का यही आपका तरीका है सही। इससे इसी प्रकार आप कोई भी क्वेश्चन है बोर्ड मार्क्स का इस प्रकार सॉल्व करेंगे।